क्या होती है इसकी हिस्ट्री के। लेक्चर 2 में हमने इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, ठीक है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स इसकी कुछ डिसेंट्रलाइज्ड क्या होती है। लेक्चर 3 में हमने इसके आर्किटेक्चर को देखा, इसकी इन डेप्थ देखा, उसका ब्लॉक क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं, कंसेंसस क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। अच्छा, यहाँ तक हमने ब्लॉकचेन को इन डेप्थ देखा, जितनी मैक्सिमम हमने पॉइंट्स को देखा, ताकि हमें ब्लॉकचेन का आइडिया हो जाए कि हमारा ये कोर्स क्या है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन की हम मज़ीद आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो कोर्स उन्होंने दिया है, जो आउटलाइन है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आप लोगों को पहले HTML करवाएंगे, ठीक है, फिर आप लोगों को CSS करवाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट करवाएंगे, ताकि आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग है या जो इस कोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों की अचीव हो, ठीक है। ताकि जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिनको HTML में, ये आप लोगों का बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग HTML भी सीख जाओगे, ठीक है। HTML की मार्केट में अलग से जॉब्स हैं, ठीक है। HTML और CSS की मतलब एक अलग जॉब है, ठीक है। अगर आप आगे चल के आप ब्लॉकचेन भी सीख लेते हो, HTML आप जब तक मैंने फ्रंट एंड में काम करना है, फ्रंट एंड में भी कर सकेंगे। उसके बाद आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे, जावास्क्रिप्ट की भी जॉब है, JS डेवलपर की जॉब है, वो भी आप कर सकेंगे। उसके बाद आप लोगों को ब्लॉकचेन पे दोबारा वापस लाएंगे, ताकि ये जो हमने बातें की हैं कि ये किस तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, किस तरह इसकी कोडिंग होती है, वो दोबारा फिर उस पॉइंट पे वापस आएंगे, ठीक है। उसमें हम किसमें सॉलिडिटी में प्रोग्रामिंग करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो उसमें वो आपका क्रिएट हो जाएगा बैकएंड। तो उसका जो आपने फ्रंट एंड जो रेडी करना है वो आप लोगों को सिखा दिया जाएगा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट उसकी किस तरह आपने ब्लॉकचेन के साथ कॉल करनी है, वो आपको बताया जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे भी होता है कि अगर एक बंदा फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है, वो ब्लॉकचेन डेवलपर भी हो सकता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ सॉलिडिटी में काम करता है, ठीक है, उसका बैकएंड क्रिएट करता है, उसकी प्रोग्राम करता है। एक बंदा जो फ्रंट एंड डेवलपर अच्छा बन जाता है, उसको पता होता है कि मैंने किस तरह इस सॉलिडिटी के प्रोग्राम को अपने फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना है। और एक है जो दोनों में एक्सपर्ट हो जाएगा, उसे हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, जो कि फ्रंट एंड भी जिसका अच्छा हो, बैक एंड भी जिसका अच्छा हो, और वो फ्रंट एंड भी अच्छे से सीख ले, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूस्ट है, और साथ उसको सॉलिडिटी का भी पता हो। तो ये आप लोगों पे है कि आप लोगों ने क्या बनना है। मेरा अगर यही ओपिनियन यही सजेस्ट कि आप लोगों को ये एक बेनिफिट है, एक 6 मंथ है आपके पास, आप हर लैंग्वेज को, हर पॉइंट को सीरियस लेके चलें, ठीक है। मेरी यही मैक्सिमम कोशिश, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज कन्वे करूँ, जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, ठीक है। जो आप लोग ऑनलाइन अगर ट्यूटोरियल देखोगे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन में बस आपको ये जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमने वीडियो देखी, उसने 8 मिनट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। ब्लॉकचेन का देखेंगे मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के पास एक पॉइंट है अपने आप कैरियर को थोड़ा सा बिल्डअप करने का, स्किल्स को पॉलिश करने का। जिनके पास स्किल नहीं है सीखने का, तो आप लोग हर पॉइंट को, हर डे को आप एक जर्नी की तरह लेके चले, जैसे सर ने पहले कहा था ना। तो अच्छा जी, इसके बाद अब ये होगा कि हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हमने उसकी डिटेल देख ली है, ब्लॉकचेन अलग से क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि इनकी कनेक्टिविटी आपस में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है ना, ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये लास्ट है, मतलब थ्योरी से रिलेटेड, ये नहीं कि ब्लॉकचेन कंप्लीट होगी, ठीक है। क्योंकि हमने थ्योरी नहीं करते रहना, हमने प्रैक्टिकल की तरफ भी जाना है। तो प्रैक्टिकल का मैंने आपको बताया कि आप पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट करोगे, फिर दोबारा ब्लॉकचेन पे आप वापस लाओ। तो जो इसकी थ्योरी है, ठीक है, जो इसकी थोड़ी सी अगर किसी को बोरिंग लग रही है जैसी भी, तो ये उसका लास्ट है, जिसमें आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस कोर्स में, अभी तक वैसे मैक्सिमम को ये आइडिया हो चुका होगा कि आप किस कोर्स में इनरोल हुए, इस कोर्स का पर्पस क्या है,
किसी को भी यहाँ पे कोई इशू हो, कोई थोड़ी सी एम्बिग्युइटी हो कि क्या आगे करना है किस तरह, तो मेरा ख्याल है कि जिस सीक्वेंस में मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोग किस लेवल पे जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमने जाना है। कोई है तो नहीं किसी को इशू? आप लोगों का माइंड क्लियर है कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है? ये मतलब कि हमने क्रिप्टो वगैरह पे काम नहीं करना, हमने कोई माइनिंग नहीं करनी, हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, अच्छा जी। लेक्चर इसका पहला जो टॉपिक है उसका वॉलेट। वॉलेट भी बताना चाहें? अच्छा, वॉलेट को अगर हम सिंपल वे में देखें, जैसे आपके बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक में जब आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो तो बैंक अकाउंट आपको एक अकाउंट नंबर देता है, आईडी, ठीक है। एक अकाउंट नंबर आपको मिलता है जो कि आपका एक बैंक में आपकी आइडेंटिटी है। जो आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, आपने किसी से मतलब कि मनी ट्रांसफ़र करनी है, रिसीव करनी है, विद ईच एंड एवरीथिंग जो भी बैंक से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी होगी वो आपके नेम से, आपके CNS, वो आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट नंबर से आइडेंटिफाई करेगा। उसके बैक पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो ब्लॉकचेन में वॉलेट उसको कहते हैं, ठीक है। वॉलेट आपका एक अकाउंट की तरह बिहेव कर, एक अकाउंट है आपका ब्लॉकचेन में, जिसका आपको एक यूनिक एड्रेस मिलता है, जिसकी बेस पे आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो ब्लॉकचेन में, आप किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, कोई भी आप ब्लॉकचेन में कोई स्टेप परफॉर्म कर रहे हो एक एनोनिमस यूज़र की बेस पे, लेकिन एनोनिमस भी हो लेकिन उसमें आपका वॉलेट और अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो आपका हैश है उसी आइडेंटिटी की बेस पे आप जितने भी इसके फंक्शन है जो कि राइटेबल है या जो कि पब्लिकली रीडेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक है पब्लिकली रीडेबल, एक है व्यूएबल। जो पब्लिक रीडेबल है उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, लेकिन जो व्यूएबल है ना उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं, जो एक डाटा व्यू हो रहा है उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आपका वॉलेट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो आपने चीज़ को एक्सेस करना है, कोई फंक्शन कॉल जानी है जिसमें सिस्टम में, उसके लिए आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो राइट हो चाहे वो रीड हो। अच्छा, रीड दो तरह के, जैसे मैंने एक व्यू है और एक आपको देखने के लिए बैक पे फंक्शन कॉल जा रही है। जैसे सपोज करें आपने कोई अपनी टोटल अमाउंट देखनी है, ठीक है, तो मे बी उसको कोई फंक्शन क्रिएट हो जिसमें सारी कैलकुलेशन हो, तो उसके लिए आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपका वॉलेट इन्वॉल्व होगा। और एक है कि आपका टोटल अमाउंट का एक अलग से वेरिएबल क्रिएट है जिसमें आपकी टोटल अमाउंट पड़ी है और वो व्यूएबल है, उसके लिए आपको वॉलेट की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वॉलेट इन शॉर्ट आपका एक अकाउंट है, ब्लॉकचेन में आपकी एक आइडेंटिटी है। व्यू और रीड में क्या फर्क आता है, डिफरेंस क्या है? व्यू और रीड जो है वो रीड व्यू ही है, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक आपकी अमाउंट, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उसके अंदर आपका एक प्रॉफिट का वेरिएबल है, आपने प्रॉफिट में वैल्यू रखी हुई है 10, ठीक है। आपने ब्लॉकचेन में उसको पब्लिक किया हुआ, ठीक है। अब आप जब ब्लॉकचेन में जाते, मैं आपको एक्सप्लोरर पे वो चीज़ दिखाऊंगा, जब आप ब्लॉकचेन में जाते हो, आप अगर उसके रीड में जाते हो कॉन्ट्रैक्ट के, तो आप उसको व्यू कर रहे हो, ठीक है, वो तो सिंपल है कि आप व्यू हो रहे हो। लेकिन आपने अगर अपने रिएक्ट से, अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन से उसको का देखना हो, उस प्रॉफिट को, उसको प्रॉफिट का जो आपका वेरिएबल है, आपने उसको किसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर देखना हो, रिएक्ट के थ्रू, व्यू के थ्रू, तो आप उसकी फंक्शन कॉल करोगे, चाहे वो उसकी फंक्शन कॉल पब्लिक है लेकिन वो उस पर आपकी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि कोड ने आपको फंक्शन की एक्सेस दी है, पब्लिक है वो प्राइवेट नहीं है, उसमें डाटा आपको रिटर्न हो रहा है, आप डाटा कोई राइट नहीं कर रहे, उस केस में आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्यू और रीड में यही डिफरेंट है। तो कोई चीज़ आपको अगर शो हो रही है वो तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में शो हो रही है, लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट को, किसी डाटा को आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू अगर आप देखना चाहो, तो
आपको उसकी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो वो डाटा चाहे पब्लिक है, प्राइवेट को तो आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, ना वो आपको व्यू होगा ना आप उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बैकएंड में व्यू होता है और कॉन्ट्रैक्ट में आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आपने अगर उस वेरिएबल को पब्लिकली एक्सेस करना तो आपको उसके लिए ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड के लिए आपको रीड करना पड़ता जी फ्रंट के लिए। अच्छा जी, मेटामास्क। मेटामास्क है, मेटामास्क एक वॉलेट प्रोवाइडर है, ठीक है, जो कि आपको एक वॉलेट क्रिएट करके देता है। किसी को आइडिया है मेटामास्क का? यस सर। ट्रस्ट वॉलेट भी ऐसे ही है। हाँ जी। मेटामास्क जैसे आपकी कोई बैंक अकाउंट है, आपने एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ पे जाके आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन देते हो और रिटर्न में आपको आपका अकाउंट क्रिएट होता है। इसी तरह मेटामास्क एक एक्सटेंशन है, एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन, जो आपके ब्राउज़र में आप इसकी एक्सटेंशन को ऐड करते हो, ठीक है। जैसे किसी ने ब्राउज़र में एक्सटेंशन ऐड की है ना, यस सर। हर एक एक्सपीरियंस होगा। है। ब्लॉग मतलब गूगल क्रोम में आप जाते हो, इसी तरह फायरफॉक्स में आप जाते हो, ओपरा ब्राउज़र में जाते हो, एज में जाते हो, आपके पास हर ब्राउज़र में कोई ना कोई एक्सटेंशन ऐड करने की फैसिलिटी होती है। मल्टीपल लोगों ने एक्सटेंशन की डेवलपमेंट की होती है। आपने कोई पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ की आप एक्सटेंशन चाह रहे हैं, कलर आप चाह रहे हो कि आप ब्राउज़र में कर, तो इसी तरह मेटामास्क भी एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि वॉलेट प्रोवाइडर है और आपकी ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करता है। तो आप इसको इंस्टॉल करके इसको आप अपने क्रोम में ऐड करके आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करने, अच्छा अकाउंट इसमें एनोनिमस होगा, इसमें आपकी कोई ईमेल, कोई आपकी SSCN इसमें कुछ ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी। एक एनोनिमस आप इस पर अकाउंट क्रिएट करोगे, लेकिन उसके लिए आपका पासवर्ड, आपकी सीक्रेट एक की रिक्वायर्ड होगी, जो कि आपको ये जब आप इसको क्रोम को दोबारा ऑन करोगे तो आपको उसकी पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि हर अकाउंट का एक पासवर्ड होगा। जो भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो बैंक में भी, उसका भी एक पासवर्ड होता है, एक यूजर नेम उसका पासवर्ड होता है, जिसको आप लॉगिन करके आप उसका बैंक अकाउंट नंबर आता है। आपके किसी एप्लीकेशन में ऐसा तो नहीं कि आप उसका बैंक अकाउंट नंबर दें और पासवर्ड दें वो चल, आपको कोई ना कोई यूजर नेम देना पड़ता है। लेकिन इसमें यूजर नेम नहीं, इसमें सिर्फ आपने एक पासवर्ड सेट करना है, वो आपकी मशीन में इंस्टॉल होगा, आपके क्रोम में इंस्टॉल होगा, जिसको आप अपना पासवर्ड देंगे और आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। नो रिकवरेबल होता है, रिकवरी बात हो सकता है। हाँ जी, रिकवरेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो आप की फ्रेज है उसको आप, ये मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप इसके साथ इंटरेक्शन भी करें, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह इसके कनेक्ट। हाँ जी, इसमें फ्रेज होता है जिसको आप अपने पास सेव करना है, और जब आपने दोबारा उसके साथ कनेक्टिविटी करनी, अगर आप किसी और लैपटॉप में या आप उसका पासवर्ड तो दोबारा आपने उसको कनेक्ट कर, तो आपको की फ्रेज रिक्वायर होगा। तो मेटामास्क को यूज़ करके आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप हर अकाउंट का एक यूनिक एड्रेस होगा, एक वॉलेट एड्रेस होगा। मेटामास्क को यूज़ करके आप किसी को अमाउंट सेंड भी कर सकते हैं और किसी से अमाउंट आप रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है जो कि अमाउंट विड्रॉ जिसमें हो रही है, इसी तरह मेटामास्क में भी आप अमाउंट को सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के लिए आपको क्या रिक्वायर होगा? अगर मैंने आपको अमाउंट सेंड करनी है तो आपका मुझे क्या रिक्वायर, वॉलेट एड्रेस, उसका भी वॉलेट एड्रेस एक होना चाहिए ताकि आप अपने अकाउंट से उसको अमाउंट ट्रांसफर करें। तो मेटामास्क जो क्रिएट हुआ है ये सिर्फ ब्लॉकचेन के लिए क्रिएट हुआ है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके लिए क्रिएट हुआ है। इनको आप अपनी जो दूसरी अमाउंट है, जो आपके डॉलर है, इस तरह के अमाउंट के लिए नहीं आप यूज़ कर सकते। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, मतलब कि जो ब्लॉकचेन रिलेटेड एप्लीकेशन है उनके लिए क्रिएट हुआ है। इसमें जो करेंसी यूज होती है वो डिजिटल यूज होती है, क्रिप्टो यूज होती है, डिजिटल तो हमारी यही करेंसी है जो हम यूज़ करते हैं, डॉलर वगैरह। क्रिप्टो करेंसी इसमें यूज़ होती है, जैसे आप ईथर, BNB, BTC, कोई भी जो आपकी करेंसी है वो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए मेटामास्क यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। अच्छा, मेटामास्क में आप एक टाइम पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें एक नेटवर्क भी होता है कि आप किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कि आप जैसे सपोज करें बैंक की एग्जांपल लें, ठीक है। आपका जो बैंक, आपका जो अकाउंट है वो एक
दुबई बैंक में है, एक आपका अकाउंट मिजान बैंक में, एक आपका अकाउंट अल्फला बैंक में होगा, ठीक है। लेकिन उन अकाउंट के, उन बैंक के जो आपने अकाउंट के लिए हर एक का अकाउंट नंबर डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना मेरा एक अकाउंट नंबर है वो डिफरेंट जगह पे है, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो इसी तरह जो आपने इस पे ब्लॉकचेन पे जो आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, उसमें ये इसमें चीज़ है कि आपका जो एक वॉलेट एड्रेस है जो मेटामास्क आपको प्रोवाइड करता है, वो एक अकाउंट डिफरेंट नेटवर्क पे क्रिएट कर सकता है। आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप एक अकाउंट को, एक आपका अकाउंट नंबर हो और वो डिफरेंट नेटवर्क के लिए यूज़ हो जाए। सपोज करें मेरा एक अकाउंट नंबर हो, वो मल्टीपल बैंक्स के लिए सेम यूज़ हो जाए। सर हम इसके अंदर एथेरियम भी कर सकते हैं। हाँ जी, सेम आपका अकाउंट नंबर, लेकिन आप उसका नेटवर्क चेंज करिए। आप चाहते हैं कि मैंने अपने जो मेटामास्क अपने वॉलेट से मैंने इथेरियम सेंड करने हैं, तो आपका वही वाला अकाउंट नेटवर्क आप चेंज करें, इथेरियम पे आ जाए, तो आप इथर सेंड करेंगे उसी अकाउंट से। इसी तरह आप किसी को चाह रहे हैं कि मैंने BNB सेंड करना है, तो BNB सेंड करने के लिए आप नेटवर्क अपना BNB पे लेके आएंगे, बाइनांस पे लेके आएंगे, आपका वही वाला वॉलेट एड्रेस यूज हो सकता है किसी को BNB सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसी तरह आपने किसी को मैटिक सेंड करना है, मैटिक भी है, क्रिप्टो करेंसी है, आपने किसी को मैटिक सेंड करने हैं, तो आप वही वाले अकाउंट को यूज करते हुए अपने नेटवर्क को स्विच करने पे आप उस पर रिसीव कर सकते हैं, मैटिक रिसीव भी कर सकते हैं और मैटिक को सेंड भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग अकाउंट क्रिएशन रिक्वायर्ड है। मेटामास्क आपको आपके ही वॉलेट में आपके मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, जो कि सेम अकाउंट मल्टीपल नेटवर्क पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? ओनली ब्लॉकचेन नेटवर्क से होते हैं। हाँ जी, ब्लॉकचेन नेटवर्क से। इसमें आप कोई पेमेंट मेथड, ये पेपाल वगैरह, स्ट्राइप या कोई और पेमेंट मेथड वगैरह नहीं। इसमें आप जो मेटामास्क, इसमें आपने कोई नेटवर्क, अच्छा जो भी नेटवर्क क्या आप जो ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ब्लॉकचेन का नेटवर्क, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो इथेरियम है, बाइनांस ब्लॉकचेन का बाइनांस है, मैटिक जो मैटिक उसका मैटिक नेटवर्क है। मतलब एक ही जो आपकी क्रिप्टो करेंसी के मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जिस पे उसने वर्किंग करना होता है, जिस पे आपकी ट्रांजैक्शन अपनी देखनी है, जिस नेटवर्क पे आपने कनेक्ट होकर, जिस ब्लॉकचेन के साथ आपने कनेक्ट होकर अपनी अमाउंट के सेंड करना है, रिसीव करना है, तो आपने जिस अच्छा जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना वो भी नेटवर्क पे डिपेंडेंट है कि आपने जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो आपने इथेरियम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना है, या आपने उसको बाइनांस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना है, या आपने उसको मैटिक पे डिप्लॉय करना है। तो जिस ब्लॉकचेन पे आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करोगे वो उसी ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा, वो किसी और पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उसको मैंने इथेरियम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, तो उसमें अब जो ट्रांजैक्शन होगी वो किस करेंसी में होगी? इथेरियम। मैं उसमें BNB की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, मैं उसमें मैटिक की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर मैंने उस नेटवर्क पे बाइनांस पे मैंने ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे उस नेटवर्क के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम अपने सिम, मोबाइल सिम की ले लेते हैं, सिम कार्ड की। जैसे मैंने एक जैज़ या औरत की सिम खरीदी है, तो मैं क्या यूफोन के नेटवर्क की आइडेंटिटी शो कर सकता हूँ कि मैं एज ए यूफोन का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, आपको उसके लिए अलग से सिम खरीदनी पड़ेगी। अगर आपने जोम पे जाना तो उसके लिए अलग से। मेरा नेटवर्क क्या है, अगर मैंने जैज़, तो मेरा नेटवर्क कंसीडर होगा जैज़ का। मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फी अप्लाई होगी, जो मैं ट्रांजैक्शन, जो मैं पैकेजेस परचेज कर सकता हूँ, किस नेटवर्क के कर सकता हूँ? इसी तरह अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिप्लॉय किया है इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो मैं उसमें ट्रांजैक्शन जो होगी, जो उसमें फी डिडक्ट होगी, जो उसमें मेरा वॉलेट यूज होगा, जो उसमें मेरी करेंसी यूज होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारी उस नेटवर्क के साथ लॉक है। लॉक किया था किसी ने? मैडम ये है
हाँ वॉलेट वही मैंने बताया, वॉलेट आप सेम यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट सेव होगा लेकिन मेरी हाँ, हाँ जी मेटामास्क पे रहते हुए आप सेम वॉलेट को, ट्रस्ट वॉलेट भी एक एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन आप आज